ये कहानी है दो दोस्तों की। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक करता था आपका हाई क्लास फैमिली से। दोनों ही अच्छे दोस्त थे, दोनों ही एक ही कॉलेज में पढ़ते थे आपका। दोनों ने साथ में 8th पास की, दोनों ने ही साथ में आए 9th में और 10th में। अब दोनों में क्या था कि जो हाई क्लास लड़का था वो हाई क्लास लड़का, और जो मिडिल क्लास लड़का था, तो जो मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा था वो क्या करता था, जो हाई क्लास वाले को देखकर उसी को कॉपी करने की कोशिश करता था कि वो किस तरह के कपड़े पहनना है, वो किस तरह का कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, वो कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, वो कैसे पढ़ रहा है, वही कौन सी कोचिंग जा रहा है, वही सारी चीजें देखकर उसी को कॉपी करने की कोशिश करता था कि मैं अगर उस जैसा करूंगा तो मैं उस जैसा बन जाऊंगा। अब आता है आपकी हाई स्कूल में। हाई स्कूल जब आप आती है, हाई स्कूल पास आउट होने के बाद आता है आपका सब्जेक्ट चॉइसिंग चॉइस, आपका सब्जेक्ट चॉइसिंग टाइम। तो क्या करता है कि जो मिडिल क्लास का बंदा था उसका क्या था कि आर्ट साइड में वो बहुत बेहतर था, यानी अगर वो आर्ट साइड में अगर कोई आर्ट बनाता था तो उसको आर्ट साइड में बहुत शानदार आर्ट बनती थी उसकी। वहीं दूसरा था जो आपका वो मैथ में आपका बहुत इंटरेस्टेड था आपका, तो उसने क्या किया, जो हाई क्लास लड़का था उसने आपकी मैथ ले लिया आपका। और मिडिल क्लास वाले ने क्या किया, उसी को देखकर कि नहीं यार उसने मैथ ली है तो मुझे भी मैथ ले लेनी चाहिए, जबकि उसको मैथ में बिल्कुल भी उसको कुछ नहीं आता था, ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था, और मैथ सिर्फ उसने दूसरों को देख कर ली कि मेरे दोस्त मैथ ले रहे हैं तो मैं भी क्या करूं, मैथ ले लूंगा आपका, क्योंकि वरना मैं अकेला पड़ जाऊंगा, उसने सोचा। ठीक है, जबकि उसके एक दोस्त ने, जो अच्छा दोस्त था आपका हाई क्लास वाला, उसने समझाया कि नहीं यार दोस्त तुमको ऐसा नहीं, तुमको आर्ट साइड लेनी चाहिए, तुम उसमें बेहतरीन हो, तुम उसमें बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वो नहीं माना, उसने मैथ साइड ले लिया आपका। अब क्या हुआ, आपकी आती है 10th 11th, उसने पास की, 12th पास की, 12th जैसे तैसे करके दोनों ने पास कर लिया। अब एक जो हाई क्लास वाला था उसके अच्छे खासे मार्क्स आए थे, अच्छे परसेंटेज का पास हुआ, तो वहीं दूसरा जो था उसने क्या किया, वो लोअर मार्क्स के साथ पास हो गया, बस वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं यार वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूँ। अब जॉब आती है तो क्योंकि हाई क्लास का ड्रीम क्लियर था कि उसे इंजीनियर बनना है, तो वो अपने एक टारगेट पे पहुंच जाता है आपका। वहीं जो दूसरा होता है वो क्या करता है, वो अब भटक जाता है 12th बाद, क्योंकि ना तो वो आर्ट साइड के लिए बचा, ना ही अब वो मैथ साइड के लिए। अब वो सोचता है मैं करूँ क्या, तो वो यहाँ वहाँ ये वो छोटी मोटी जॉब करके बहुत सा तैयारी करता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है आपका। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि यार काश मैं वो कर लेता जिसमें मेरा इंटरेस्ट था, जो फील्ड मुझे अच्छा आता था आपका, उस फील्ड से मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। तब एक दिन आपका हाई क्लास दोस्त आता है, उसको समझाता है कि अगर तुम उस फील्ड में शायद बढ़ते तो तुम आज कहाँ से कहाँ होते। तो दोस्तों आपको भी यही समझना चाहिए कि दूसरे लोग जहाँ चाह रहे हैं हमको वहाँ उस लाइन में नहीं जाना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि हम किस लाइन के लिए बने हुए हैं। आपको बच्चे हो चाहे जो कोई भी, आप ये मत देखिए कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरा दोस्त कौन सब्जेक्ट ले रहा है, मैं और वो किस तरह से काम कर रहा है। आप ये देखिए कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। आपको ये देखना चाहिए, तब जाके आप आगे चल के शायद आप दूसरे से भी सक्सेसफुल बन सकते थे। दोस्तों बस आज के लिए सिर्फ